महंगाई तो बहुत हो रही है, हद से ज्यादा। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं सब सस्ते हो गए और महिलाएं खुश है, तो क्या खुश है? क्या कुछ भी सस्ता नहीं है, महंगाई तो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। हाँ। जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगे हो गए, क्या गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा है, सस्ता होना चाहिए ना। बदलाव चाहिए या बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। मतलब कुल मिला के आपको चाहिए विकास चाहिए, बदलाव मतलब विकास चाहिए और थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए ना। मैम, मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल, तो क्या लगा क्या? वैसे तो थोड़ा चेंजेस तो आया है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और थोड़ा सा महंगाई कम करेंगे तो आम लोगों के लिए थोड़ा फायदा होगा। सस्ता तो देखो कहीं ना कहीं वो सस्ता तो निकल ही जाता है। अब देखो सब्जियां तो सस्ती नहीं है ना, सब्जियां ही खाएगा, बनाएगा क्या? गैस का यूज तो जब ही होगा ना जब सब्जियां बनाएगा। सब्जी तो मिल नहीं रही इतनी सस्ती। जिस तरह से स्टूडेंट है बच्चे, तो क्या पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा हो रहा है? पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी है, पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी है हो रही है, बट स्कूल में तो काफी महंगाई है ना। स्कूल में प्राइवेट स्कूल देखें कितनी महंगी फीस है उनकी। सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे जब तो बच्चे भी चांद पे पहुंचेंगे, है ना। बच्चा सब पढ़ पाएंगे। इतनी महंगाई में बच्चे कहीं तो पीछे छूट रहे हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों में कौन जा पा रहा है? कोई नहीं। गरीबों के लिए कहाँ वादे पूरे होते हैं, वो तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, जैसे है जिस हाल में उसी हाल में इसी हाल में रहते हैं। गरीबों को कोई नहीं देखता, उनको कोई नहीं देखता। तो जिस तरह से कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या देश को? देखो इंसानियत का राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा। सब धर्म एक बराबर है, क्योंकि सब भगवान को पूछते, किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए गॉड और किसी के लिए वो है ना। तो इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए और सबसे बड़ी इंसानियत है और कुछ। तो क्या देख रहे हैं? महंगाई, महिलाएं हैं, कैसे देखते हैं? महंगाई तो बहुत हो रही है, हद से ज्यादा। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं सब सस्ते हो गए और महिलाएं खुश है, तो क्या खुश है? क्या कुछ भी सस्ता नहीं है। ब्यूटी की कोई भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, हमें तो वही चाहिए। कि मोदी जी के विदेशों में डंके बजते क्या है मैडम? डंके तो बजते हैं, लेकिन इंडिया में भी तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और क्या, महंगाई तो कम होनी चाहिए। मैम, जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगे हो गए, क्या गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा है, सस्ता होना चाहिए ना। हाँ। तो कहते हैं कि मतलब तीसरी बार मौका दे दो, सब सस्ते हो जाएंगे, तीसरी अधूरे काम पूरे तो होगा क्या पूरा? सस्ता हो तभी तो कुछ बोलेंगे, सस्ता होना चाहिए ना। मतलब नहीं हुआ, नहीं हुआ सस्ता। हुआ तो कैसे कैसे आपका चलता है? दिन भर का खर्चा कैसे मेंटेन होता है? क्या क्या करते हैं? करते क्या है, जैसे तैसे करते हैं। जैसे तैसे। हाँ, अभी जितनी सैलरी है उसमें करना पड़ता है। महंगाई तो है। तो मतलब कह तो रहा है कि महंगा नहीं है, सब युवा खुश है। महंगा नहीं है, कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। रैली में सीना चीर के दिखाते 56 इंच का सीना। नहीं, महंगाई तो है। हाँ। तो किसे लाएंगे 2024 में? बदलाव चाहिए या बिना? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। मतलब कुल मिला के आपको चाहिए विकास चाहिए, बदलाव मतलब विकास चाहिए और थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए ना। मैम, मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल, तो क्या लगा क्या? वैसे तो थोड़ा चेंजेस तो आया है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और थोड़ा सा महंगाई कम करेंगे तो आम लोगों के लिए थोड़ा फायदा होगा। जिस तरह से गैस सिलेंडर महंगे थे, 200 रुपए सस्ते हो गए, तो क्या सस्ता से आपको लाइफ में फर्क पड़ा क्या? सस्ता तो देखो कहीं ना कहीं वो सस्ता तो निकल ही जाता है। अब देखो सब्जियां तो सस्ती नहीं है ना, सब्जियां ही खाएगा, बनाएगा क्या? गैस का यूज तो जब ही होगा ना जब सब्जियां बनाएगा। सब्जी तो मिल नहीं रही इतनी सस्ती। जिस तरह से स्टूडेंट है बच्चे, तो क्या पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा हो रहा है? पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी है, पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी है, बहुत महंगी है। कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, मोदी चांद की बातें कर रहे, चांद तारे की बातें, तो क्या जनता चांद तारों पे पहुंच जाएगा क्या? चांद तारों की बातें तो हो रही हैं, बट स्कूल में तो काफी महंगाई है ना। स्कूल में प्राइवेट स्कूल देखें कितनी महंगी फीस है उनकी। सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे जब तो बच्चे भी चांद पे पहुंचेंगे, है ना। बच्चा सब पढ़ पाएंगे। इतनी महंगाई में बच्चे कहीं तो पीछे छूट रहे हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों में कौन जा पा रहा है? कोई नहीं। विपक्ष कहा जाता है, विपक्ष का कोशिश यह है कि मोदी जी के जुमला है, सिर्फ जुमलेबाजी में आ गए हैं मोदी जी, ऐसा सच है क्या? इतना भी नहीं है, जुमलाबाजी में भी नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते। नहीं, इतना नहीं बोल सकते। विपक्ष कहते हैं कि 15 लाख, तो क्या 15 लाख आपको भी मिले क्या मोदी जी के? नहीं, हमें तो आपको मिले मैम? हमें तो नहीं मिले 15 अच्छा। लाख। अब देखो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कितने है, लेकिन वो तो बाहर हो जाते हैं, सैलरी तो उतनी की उतनी ही रहती है। आम आदमी तक भी कितना पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाता होगा। आई थिंक सबके पास तो नहीं पहुंचती होगी। जो सुविधाएं मिल रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबके पास तो नहीं कहा जाता है कि मतलब गरीबों पक्के मकान है, तो यदि आप गाँव में गए होंगे, गाँव का होंगे, शहर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन गाँव में होंगे तो गरीबों के लिए कहाँ वादे पूरे होते हैं, वो तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, जैसे है जिस हाल में उसी हाल में रहते हैं। गरीबों को कोई नहीं देखता, उनको कोई नहीं देखता। तो जिस तरह से कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या देश को? देखो इंसानियत का राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा। सब धर्म एक बराबर है, क्योंकि सब भगवान को पूछते, किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए गॉड और किसी के लिए वो है ना। तो इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए और सबसे बड़ी इंसानियत है और कुछ नहीं। किसी भी हाल में अकेले तो नहीं घूम सकते। अकेले बच्चे सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, आजकल तो आदमी भी सेफ नहीं है अकेले तो। अच्छा। दिन दहाड़े आदमी को भी डेड बॉडी वगैरह मिल ही जाती है। देख ही रहे होंगे, सबको पता है ये चीज।
देखो सबकी अपनी श्रद्धा है, बाकी ये है कि इंसानियत सबसे बड़ी है। तो ऐसा नहीं कि वो धर्म कैसा है, वो धर्म कैसा है, भाई अपने अंदर इंसानियत रखो। सबकी जैसी नजरों से देखोगे इंसान वैसे ही दिखाई देगा आपको। तो नहीं, वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है और बातचीत होता है, जो भी बोलते हैं सच होता है, तो ये है नहीं, इतना भी नहीं होगा। डायरेक्ट कनेक्शन किसका होगा भगवान। सबसे बड़ा मुद्दा है 2024 का, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और और स्कूल की फीस थोड़ा कम होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा फीस है और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी थोड़ी हालत सुधरनी चाहिए, ताकि जो ये हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो वो उन स्कूल में पढ़ा सके अपने बच्चों को। कहते तो सब खुश है, महिला तो खास करके जोर देते हैं कि महिला तो सबसे ज्यादा तरक्की महिला को हुआ क्या? देखो सब जगह अलग अलग है ना। अब हर किस महिला से पूछ लिया, कितनी महिलाओं से पूछा है, हर जगह तो हर महिला से नहीं पूछा ना कि वो खुश है कि नहीं। तो सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब बेरोजगारी हुई और ये जो गरीबी है ये सबकी ही है। हद से ज्यादा सबसे ज्यादा आम आदमी के बारे में सोचे, क्योंकि आम क्या आदमी क्या मतलब आपकी नजर में क्या क्या बचत करने के लिए क्या क्या सस्ते होने चाहिए ताकि आपको कुछ बचत एक तो जो सब्जियां वगैरह घरेलू जो चीजें हैं ना, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी उन पे ही है। अगर बच्चे खाएंगे तो और क्या। और एक स्कूली शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, सबको मिल सके। तो ये देखो स्लोगन है, सब चलता रहेगा ये। मतलब ये सुधार करने की जरूरत है, मतलब सारा नीति सुधार की तो बहुत आवश्यकता है। ऐसा है कि बुनियादी ढांचों पे काम करने की आवश्यकता है ना। देखिए सब चीज़ अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी अब सुधारना चाहिए, सब चीज़ ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे बहुत से देश हमारे विदेशों में आप सुनोगे उनका कोई डंका नहीं बज रहा है, लेकिन आप उस देश में जाएंगे तो वहाँ पर बुनियादी चीज़ें बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, अच्छी चीजें होता है। हाँ, वहाँ पर तो वो हल्ला नहीं करते कि हम ये नहीं किए हैं, हम फॉरेन में हमारे ये, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक आपका देश का नागरिक सुरक्षित या आपका देश का आपका नागरिक खुशहाल नहीं है तो क्या कर लोगे आप? डंका बजाने से क्या फ़ायदा भाई? अमेरिका में अगर भारत का डंका भी बज रहा है तो किसको फ़ायदा होगा? हैं गांव में किसी यूपी के किसी गांव वाले क्या फ़ायदा हो जाएगा? अमेरिका में डंका बज जाएगा तो क्या हिंदू राष्ट्र की जिसे मांग किया जाता है, हिंदुत्व की चर्चा हर नेशनल चैनल, टीवी चैनल पे या सोशल मीडिया पे चला कि हिंदुत्व होना चाहिए, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या ऐसा इस पे होगा क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे बोल रहे हैं और भी लोग के रहने के लिए? इस देश में सभी को रहना पड़ेगा। ऐसा कोई देश नहीं दुनिया में जहाँ अन्य धर्म नहीं है आजकल। अच्छा, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, उसकी स्थिति आप देख ही लीजिए क्या हो गया। सब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी को समान अधिकार और विचारधारा, और सबको जो हेट हो रहा है ना, जो लोगों में डिफरेंसेस आ रहे हैं एक दूसरे संस्कृति को हम देखना। अरे ठीक है, आप अपना चीजों को प्रमोट करो, इसका ये मतलब नहीं होता दूसरे को गाली दो। धीरेन्द्र शास्त्री हर सभा में संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी जगह पे सही हैं, जो जैसे वो चल रहे हैं वैसा उनको करना भी चाहिए, और बोलते सब ठीक है। एक आह्वान है लोगों में, अपने अपने धर्म के प्रति आह्वान है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि सियासती में क्या हो सकता है, उस पर हम चर्चा होनी चाहिए। मेन है बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। मेन आदमी है, क्या करेंगे आप? गांव में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सब ठीक है, लेकिन भूखमरी होगा, रोजगार नहीं होगा, आपस में लड़ाई होगा, तो क्या महत्व है? ऐसे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कांग्रेस वही कहते हैं कि मतलब मोदी मतलब सत्ता पक्ष जो से धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या ऐसा सच है क्या? नहीं, ऐसा देखिए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता रहेगा। कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई धर्म की नहीं बात कर रहा है। देखिए जिसको जहाँ पर सुविधा होती है वैसे से बातें करता है। सवाल वही है कि आखिरकार आम जनता को क्या मिल रहा है, उससे महत्व है। आम जनता को नहीं मिलेगा तो कोई बहुत दिनों तक कोई मैदान पे नहीं रह सकता है ना। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। सरकार अच्छा काम कर रही है, सभी कर रही है अपने अपने स्तर पे, लेकिन हर लोगों को उम्मीद होती है और इससे बेहतर क्या हो सकता है, उस पर बात होती है। हर सवाल का जवाब दिया और इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पे कमांड करना चाहिए सरकार, चाहे जिसकी भी हो, लेकिन इन चीज़ों को सहूलियत महिला को हो या हर किसान को मिलनी चाहिए। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।